गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में आज हम वैक्सीन के बारे में स्टडी करेंगे। वैक्सीन जो होती है वो एक जैविक रूप से बनाया गया या जीवों के भागों को या जीवों के प्रोडक्ट का उपयोग करके बनाया गया एक पदार्थ है जो अन्य जीवों में किसी विशेष डिजीज के लिए, संक्रामक रोग के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव करता है। वैक्सीन जो होता है वो रोग फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कमजोर करके या उनको मार करके या उनके द्वारा उत्पन्न किए गए टॉक्सिन्स या उनके सरफेस प्रोटीन्स को लेकर के बनाई जाती है। और ये वैक्सीन दूसरे जीव के बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को उस विशेष ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस को खत्म करने के लिए इम्यून सिस्टम को प्रेरित करती है कि वह एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे और उस विशेष रोगजनक पैथोजन या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करे या खत्म करे। और इसी के साथ इम्यून सेल्स की बी सेल्स उन पैथोजन या एंटीजन को खत्म करने के साथ यह भी ध्यान रखती है कि आगे अगर इसी प्रकार का कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो वह उसको मेमोराइज करके रखती है, याद करके रखती है और अगली बार जब भी इन्फेक्शन होता है या एंटीजेंस का अटैक होता है तो उनको खत्म करने का काम बहुत तेजी से किया जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनाइजेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है और वैक्सीन शब्द का प्रयोग भी उन्होंने सबसे पहले काउ पॉक्स के लिए किया था। वैक्सीन्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है। प्रोफाइलैक्टिक जो शरीर में ऐसी क्षमता का विकास करती है ताकि वह रोगजनक को याद रखे और आगे जब भी रोगजनक अटैक करे बॉडी पर उनको खत्म करने का काम करे। और दूसरा थेराप्यूटिक भी हो सकती है जो अगर शरीर बीमार है और तो उस बीमार शरीर से रोग उत्पन्न करने वाले कारक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस वैक्सीन पर। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो 1963 में अमेरिकन फिजिशियन बर्क ब्लूमबर्ग इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया एंटीजन की खोज की और इस ऑस्ट्रेलिया एंटीजन को आजकल हेपेटाइटिस बी एंटीजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात 1968 में इसी प्रकार का प्रोटीन अल्फ्रेड प्रिंस नामक वायरोलॉजिस्ट को एक वायरस के भाग के रूप में उनको प्राप्त हुआ जो कि सीरम हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी
रोग उत्पन्न करता है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन का विकास का अप्रूव अमेरिका के द्वारा 1981 में दिया गया है और मार्केट में रिकॉम्बिनेंट वर्जन इसका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का 1986 में आया। यह हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा करने का काम करती है और इसका फर्स्ट डोज बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है और इसके साथ ही तीनों डोज उसके पश्चात दिए जाते हैं कुछ समय के अंतराल में दिए जाते हैं। यह हेपेटाइटिस वैक्सीन जिन रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या जो प्रीमैच्योर बॉर्न होते हैं उनको रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और इस वैक्सीन को मसल्स में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इस वैक्सीन का निर्माण आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है और यह वैक्सीन लिवर कैंसर से सुरक्षा का कार्य करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व का स्वास्थ्य के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस संगठन ने एक पेंटावेलेंट वैक्सीन को रिकमेंड किया है। यह पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 प्रकार के रोगों के से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और ये 5 प्रकार के रोगों में एक डिप्थीरिया, दूसरा रोग टिटेनस, तीसरा परटूसिस या वुपिंग कफ जिसे भी बोलते हैं, चौथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पांचवा हेपेटाइटिस बी। एक ही वैक्सीन में ये 5 प्रकार की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। हेपेटाइटिस ये जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, यह वैक्सीन वायरल एनवेलप प्रोटीन से बनाई जाती है और चूंकि यह वायरल एनवेलप प्रोटीन होता है, यही एंटीजन का काम करता है और रोग उत्पन्न करने का काम करता है। सबसे पहले इसका उत्पादन यीस्ट सेल में इस एंटीजन को एंटर करवा करके इसका निर्माण किया गया था। इस हेपेटाइटिस बी एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है उस एंटीबॉडी को एंटी HBS कहा जाता है और this antibody and immune system memory then provide immunity to HBV infection। हेपेटाइटिस बी वायरस से यह सुरक्षा प्रदान करती है एंटीबॉडी। अगर इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हम बात करें हेपेटाइटिस वैक्सीन की, तो हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के पश्चात एक ब्लड टेस्ट किया जाता है और यह 1 से 4 महीनों के अंतराल में किया जाता है और इस ब्लड टेस्ट में यह देखा जाता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस टेस्ट में हेपेटाइटिस बी के प्रति जो एंटीजन बनते हैं एंटी HBS, उस एंटीबॉडी के लेवल को नापा जाता है और अगर यह लेवल 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट
पर ml होता है तो यह सफिशिएंट माना जाता है। Such a full response occur in about 85 to 90% of individuals। अगर एंटीबॉडी का लेवल 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से 100 तक होता है तो एक पुअर रेस्पॉन्स माना जाता है और इस प्रकार के लेवल वाले व्यक्तियों को एक बूस्टर इंजेक्शन या बूस्टर वैक्सीनेशन और आगे दिया जाता है। पीपल हु फेल टू रेस्पॉन्ड, और जिन पीपल में एंटीबॉडी का लेवल 10 से कम होता है उनको वापस से दोबारा 3 कोर्स वैक्सीनेशन के दिए जाते हैं। इस प्रकार से हेपेटाइटिस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है और यह लीवर कैंसर के प्रति सुरक्षा के लिए दिया जाता है। थैंक यू।